एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक मॉन्स्टर की परछाई सी दिखाई जाती है धुएं के पीछे। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि शीनो जो है वो निंजा अकेडमी में सब बच्चों को शुरिकेन जुत्सु का इस्तेमाल करना सिखा रहा है। तो सारे बच्चे जो है वो शीनो की बात नहीं मानते और अपने अपने शुरिकेन जो है वो टारगेट पे फेंकने लगते हैं। तो हम लोग देखते हैं सारे बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है शुरिकेन जुत्सु का इस्तेमाल करने में। इनोजिन भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, शिकाडाई भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, और मेटल ली जो है वो तो बल्कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो हमेशा से ट्रेनिंग करता रहा है अपने डैड के साथ। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं फील करता अपने आप में, और जब भी कोई उसको देख रहा होता है उसकी तारीफ करता है तो वो नर्वस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और वो फिर वो गड़बड़ कर देता है, उसका शुरिकेन जो वो लगता नहीं है जाके। तो इनोजिन और ये सब बोलते हैं कि क्या कर रहा है ली तू। तो ये वहाँ पे बोरुटो आता है बहुत बड़ा शुरिकेन लेके, डीमन विड शुरिकेन लेके, और अटैक कर देता है वहाँ पे। तो मेटल ली की तरफ आता है शुरिकेन, तो मेटल ली सोचता है मैं इसको आराम से रोक लूँगा। तभी वो देखता है कि सारे बच्चे उसको देख रहे होते हैं, तो वो नर्वस हो जाता है। वो बोलता है कि मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और वो जल्दी से अपनी लीफ शुरिकेन किक मार देता है वहाँ पे। और जो उसकी किक होती है वो शुरिकेन के अंदर अटक जाती है, और वो शुरिकेन के साथ घूमता घूमता जाके गिर जाता है। तो बोरुटो वगैरह उससे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन शीनो बोलता है कि तुम सब लोगों को ऑफिस में जाना होगा मेरे। तो यहाँ पे इवा भी आता है, बोलता है कि मेरा डीमन विंड शुरिकेन कौन लेके आया। तो बोरुटो उससे माफ़ी मांगता है, कहता है मैं ले आया। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेटल ली जो होता है वो अपने आप पे गुस्सा कर रहा होता है कि मैं बार बार क्यों नर्वस हो जाता हूँ। तभी शीनो जो इन सबको अपने ऑफिस में लेके आता है और डांटता है इनको, बोलता है कि तुम लोग बहुत शरारती हो। मैं भी शरारती था लेकिन इतना शरारती नहीं था। और मेटल ली को क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बोलता है कि तुम लोग इनकी पनिशमेंट का ध्यान रखोगे और तुम लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी सबको। तो उनको पनिशमेंट मिलती है कि नरूटो का जो ग्रेट स्टेन फेस तोड़ा था उसको रिपेयर करने की। तो सारे बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। तो शिकाडाई जो होता है वो बोलता है कि बोरुटो की वजह से हम लोगों को भी काम करना पड़ रहा है, और क्लास रिप्रेजेंटेटिव तो बेचारी फालतू में फंस गई, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। तो क्लास रैप जो थी वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे ऑनर फील हो रहा है कि मैं होकागे का ग्रेट स्टोन फेस साफ कर रही हूँ या रिपेयर कर रही हूँ। तो मेटल ली जो होता है वो भी नर्वस हो जाता है, कहता है कि होकागे का ग्रेट स्टोन फेस के साथ मैं मैस नहीं कर सकता। तो इधर हम लोग इतने ही बोरुटो, शिकाडाई, इनोजिन वगैरह अपना काम करके यहाँ पे वीडियो गेम खेलने लग जाते हैं। तो क्लास रैप इनको बोलते हैं तुम लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे। तो बोलते हैं हमने काम कर लिया, सिर्फ मेटल ली का काम बचा है। तो मेटल ली देखता है कि ये सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, वो जोर जोर से मारने लग जाता है हथौड़े। वो इतनी जोर से हथौड़े मारता है कि दीवार में जो है वो क्रैक पड़ जाता है, और आधा ग्रेट स्टोन फेस जो वो टूट के गिर जाता है, और आधे से ज़्यादा वो जो इनके प्रिकॉशन लगाते हैं वो भी टूट के गिर जाते हैं। तो बोरुटो वगैरह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब मेटल ली जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और पूरे दृश्य यूँ ही रहता है। तो शिकाडाई उसको डांट देता है, बोलता है तू इतना नर्वस क्यों रहता है अपने आप पे, थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करते रहो, काम करना होगा तभी तू सीखेगा। तो मेटल ली जो है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसको शिकाडाई ने कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। तो वो बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग घर जाओ। तो इधर शिकाडाई जब अपने घर पे आता है तो टिमारी उसको डांटती है कि तू आज फिर से स्कूल से वो आया था फ़ोन की, तुम लोग काम नहीं करते हो, तुम लोग फिर से शरारत कर रहे। तो शिकाडाई बोलता है नहीं मेरी गलती नहीं है, बोरुटो ने किया। तो बोलता है तू हर बार दूसरों पे नाम लगाया कर। तो वहाँ पे शिकामारू आ जाता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, इसको डांटो मत, ऐसे ही सीखते हैं बच्चे, सब लोग ऐसे ही सीखते हैं, मैं भी ऐसे ही सीखता था। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जब जब तुम डांट खाओगे तभी तुम सीखोगे। तो शिकाडाई को लगता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैंने ज़्यादा ही डांट दिया शायद मेटल ली को, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। तो शिकामारू उसको बोलता है कि तू ज़्यादा मत सोच, तू धीरे धीरे अपने आप समझ जाएगा। तो टिमारी बोलती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम अपने बेटे को कभी नहीं डांटते हो। तो शिकाडाई और शिकामारू दोनों दोनों बाप बेटे साथ में सोचते हैं कि वट अ ड्रैग। तो टिमारी बोलती है मुझे पता है तुम दोनों बाप बेटे सोच रहे होगे कि वट अ ड्रैग, लेकिन तुम दोनों को आज खाना नहीं मिलेगा। और वो दोनों परेशान हो जाते हैं। तो अगले दिन जब शिकाडाई को मेटल दिखता है तो वो जाती सबसे पहले उससे माफ़ी मांगने के लिए जाता है, लेकिन बोरुटो उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो बोरुटो की आंख जो होती है वो पहले की तरह चेंज हो जाती है दोबारा, और देखता है कि मेटल ली के चारों तरफ भी डार्क एनर्जी सी कुछ है। तो देखता है कि ये सब क्या है। तो भाई मेटल ली जो है वो उछल के एक दीवार पे चढ़ जाता है और घर के अंदर घुस जाता है दूसरे। तो उसके पीछे पीछे शिकाडाई भी चला जाता है, क्योंकि उसको माफ़ी मांगनी है मेटल ली से। तो जब वो मेटल ली से कुछ बोलना चाहता है, कहता है कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मेटल ली उसकी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है बिना कुछ सोचे समझे। तो शिकाडाई उससे बचना की कोशिश करता है, लेकिन मेटल ली जो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और शिकाडाई उससे बाल बाल बच पाता है। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेटल ली उसको बोलता है कि अब तू मेरी ट्रू स्ट्रेंथ देख, तू सोचता है ना कि मैं नर्वस हुए बिना कैसा लगता हूँ, ऐसा लगता हूँ बिना नर्वस हुए। तो शिकाडाई बोलता है मुझे तुझसे फाइट नहीं करनी, मैं तो सिर्फ माफ़ी मांगने आया था। लेकिन मेटल ली उस पर अटैक करने लग जाता है। तभी वहाँ पे बोरुटो और इनोजिन आ जाते हैं, वो बोलते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो बोरुटो देखता है कि अभी भी मेटल ली के चारों तरफ वो डार्क एनर्जी है। तो बोरुटो बोलते हैं इस डार्क एनर्जी का क्या करें हम लोग, ये कहाँ से आ रही है। तो इनोजिन और शिकाडाई बोलते हैं तू किस चीज़ की बात कर रहा है, मतलब इन लोगों को वो डार्क एनर्जी नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ बोरुटो को उसकी आंख के कारण दिखाई दे रही है। तो वो अटैक करने लगता है। तो शिकाडाई बोलता है कि हम लोगों को भागना होगा यहाँ से, हम लोग इससे लड़ नहीं पाएंगे, और वो भागने लगते हैं। तो वो भागते भागते निंजा अकेडमी में आते हैं, और जो मेटल ली होता है वो भी उनका पीछा कर रहा होता है। तो वो आके छुप जाते हैं झाड़ियों के पीछे। बोरुटो बोलता है कि हम लोग ऐसे पूरे दिन थोड़ी छुपे रहेंगे, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो शिकाडाई बोलता है मेरे पास एक प्लान है, और वो एक ट्रिक बनाता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो बोरुटो अपने 3 शैडो क्लोन से अटैक कर देता है मेटल ली के ऊपर, और मेटल ली जब तक उनसे लड़ रहा होता है तभी वहाँ पे शिकाडाई जाता है और अपनी शैडो पैरालिसिस जुस्सू का इस्तेमाल करता है। लेकिन वो पकड़ नहीं पाता मेटल ली को, क्योंकि उसकी शैडो पैरालिसिस जुस्सू जो है उसकी एक लिमिट होती है, वो कुछ दूरी तक ही जा सकती है। तो मेटल ली बच जाता है। तो ये वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनोजिन जो होता है अपने सुपर बीस्ट रोल्स का इस्तेमाल करता है और लड़ने लगता है।
मेटल ली से। तो मेटल ली जब तक उससे फाइट कर रहा होता है तभी हम लोग देखते हैं मेटल ली जो है वो शैडो पैरालिसिस जुत्सु में फंस जाता है। तो मेटल ली सोचता है कि मेरे को इसने कैसे फंसाया, जबकि ये तो अपनी एक भी थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा, तो मैं इसकी लिमिट में कैसे। तभी हम लोग देखते हैं कि जिसको उसने फंसाया है वो जबकि असलियत में पीछे से निकलता है शिकाडाई और उसको फंसा लेता है। तो मेटल ली देखता है कि आगे वाला शिकाडाई कौन है फिर। तो जो आगे वाला शिकाडाई नहीं होता वो बोरुटो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इस्तेमाल करता है। और उसने जो शैडो दिखाई थी वो शैडो असली में शैडो नहीं थी बल्कि सुपर बीस्ट स्क्रोल का स्नेक था। तो मेटल ली बोलता है तुम लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की है, तुम लोग ट्रिक खेल रहे हो मेरे साथ, और वो गुस्से में आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो शिकाडाई के लिए उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो शैडो पैरालिसिस जुत्सु कमज़ोर होती जाती है धीरे धीरे। तो शिकाडाई बोरुटो को बोलता है तो उसको पंच मार के नॉकआउट कर दे। तो बोरुटो पंच मारने के लिए आता है लेकिन वो कंफ्यूज होता है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि उसने अपने दोस्त को कभी पंच नहीं मारा। तो वो भाग के आता है पंच मारने के लिए, इतने मेटल ली जो होता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो उलझ के गिर जाता है उसके शैडो पैरालिसिस जुत्सु में। और जैसे ही मेटल ली उलझ के गिरता है वैसे उसके ऊपर जो डार्क एनर्जी थी वो धीरे धीरे करके वहाँ से निकलने लग जाती है, हट जाती है। तो जैसे ही वो डार्क एनर्जी हटती है वैसी वो सब कुछ भूल जाता है मेटल ली और बोलता है मैं यहाँ कैसे आया, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शिकाडाई उससे माफ़ी मांग लेता है। तो मेटल ली बोलता है नहीं नहीं तुम्हारी कुछ गलती नहीं है, वो तो मैं ही नर्वस हो जाता हूँ। तभी उनकी क्लास की बेल बज जाती है और मेटल ली बोलता है क्लास हम लोग क्लास में अपसेंट नहीं हो सकते, जल्दी चलो क्लास में जाना। फिर बोरुटो अपने घर पे आता है तो हिमावारी उसको गले लगा लेती है, बोलती है बिग ब्रदर हम लोग खाना खाने के बाद खेलेंगे। तो बोरुटो जो है वो हिनाटा से पूछता है कि मॉम आपकी आंखों की शक्ति को आप क्या बोलते हो। तो हिनाटा बोलते हैं उसको हम ब्याकुगान बोलते हैं, सारे युगा क्लैन के पास होते हैं, तुम्हारे अंकल नेजी के पास भी ब्याकुगान था। तो बोरुटो बोलता है तो आप उससे क्या क्या देख सकते हो। तो हिनाटा बोलती है हम लोग ज़्यादा दूर की चीज़ें देख सकते हैं, चक्रा भी देख सकते हैं। तो बोरुटो सोचता है कि क्या वो डेंगी के आसपास जो मैंने देखा था, मेटल ली के आसपास जो मैंने देखा वो चक्रा था। तो वहाँ पे नरूटो आ जाता है और नरूटो जो हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है क्योंकि वो पूरे दिन अपने होकागे की ड्यूटी निभा के आता है। तो हिनाटा उसको बोलते हैं खाना तो खा लो कम से कम। तो नरूटो बोलता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को सोना है। तो बोरुटो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है, कहते हैं ओल्ड मैन के पास खाना खाने का भी टाइम नहीं है, ये स्टूपिड है एकदम। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं कि बोरुटो जो है वो गेम खेल रहा होता है शिकाडाई के साथ, इनोजीवन के साथ। तभी वहाँ पे मेटल ली आ जाता है और बोलता है तुम लोग यहाँ पे क्लास स्किप कर रहे हो, मैं भी टीचर को जाके बताता हूँ। तो बोरुटो वगैरह उसको मनाने लगते, कहते तू गेम खेल के देख तेरे को मजा आएगा, तू भी नर्वस फील नहीं करेगा, तू कॉन्फिडेंस फील करेगा। जबकि मेटल ली जब गेम खेलने लगता है वो और ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है क्योंकि बोरुटो वगैरह सब लोग उस पर कह रहे होते हैं कि तू जीत जीत। तभी मेटल ली नर्वसनेस में उसका वीडियो गेम ही तोड़ देता है और बोरुटो का ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बोरुटो उसको बोलता है मेरा वीडियो गेम वापस दे मुझे, या तो नया ला के दे या फिर यही वाला वापस सही दे। तो शिकाडाई हंसने लगता है, बोलता है सच अ ड्रैग, और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।